नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही दर्द भरी कहानी, अधूरी मोहब्बत। अंत तक ज़रूर देखें। पार्ट 1, मुलाकात और दोस्ती। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस, चारों तरफ चहल पहल, लड़कियों की हंसी, लड़कों की शरारतें और भीड़ भाड़। लेकिन इसी भीड़ में एक चेहरा हमेशा अकेला सा रहता था, अर्जुन। गांव से आया, सीधा साधा, आंखों में बड़े सपने लिए और दिल में मासूमियत भरी हुई। वो हर रोज़ क्लास और लाइब्रेरी के बीच ही घूमता रहता, दोस्तों की भीड़ में भी वो अपने आप में गुम। दूसरी तरफ थी सपना, कॉलेज की सबसे चमकती हुई लड़की। हंसी ऐसी कि सबका दिल जीत ले, आदर्श ऐसा कि भीड़ खुद ब खुद उसके पीछे खींच जाए। पर उसके दिल के अंदर भी एक खालीपन था जो शायद किसी ने देखा ही नहीं। एक दिन लाइब्रेरी में अर्जुन किताबें ढूंढ रहा था। अचानक सपना की किताब उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिरी। अर्जुन झुका, किताब उठाई और धीरे से उसके हाथ में दे दी। सपना मुस्कुराई। थैंक यू। तुम हमेशा किताबों में ही डूबे रहते हो क्या? अर्जुन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। शायद किताबों में ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। सपना ने थोड़ी देर उसे गौर से देखा। वो पहली बार किसी लड़के से इतनी अलग अंदाज में मिली थी। यहीं से एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। अब पार्ट 2, दोस्ती से मोहब्बत और इजहार। दिन बीतते गए, लाइब्रेरी की एक मुलाकात अब कॉलेज की कैंटीन तक पहुंच चुकी थी। कभी कभी सपना अर्जुन को अपनी नोटबुक देती, तो कभी अर्जुन उसे गणित के सवाल समझाता। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें एक खूबसूरत दोस्ती का रूप लेने लगी। सपना अक्सर कहती, अर्जुन, तुम्हें पता है तुम बाकी लड़कों के जैसे नहीं हो। बाकी लोग दिखावे में रहते हैं और तुम पे सच्चाई हो। अर्जुन बस मुस्कुरा देता। दिल के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती, पर वो अपने जज्बात छुपा देता। पहली बार अलग एहसास। एक दिन कैंपस में मेला लगा था। हर तरफ भीड़, शोर शराबा और हंसी ठिठोली। सपना ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बोली, चलो झूला झूलते हैं। अर्जुन ने झिझकाते हुए कहा, मुझे यह सब पसंद नहीं। सपना जिद पर अड़ गई। आज तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। झूले पर बैठते ही हवा तेज चली और सपना डर कर अर्जुन के हाथ कसकर पकड़ ली। उसका चेहरा अर्जुन के कंधे से सट गया। उस पर अर्जुन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि ये दोस्ती अब दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुकी है। गिफ्ट और इजहार। कुछ दिन बाद सपना का जन्मदिन आया। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उसके लिए एक पेन खरीदा। पेन पर सपना का नाम खुदवाया था। जब उसने गिफ्ट दिया, अब सपना की आंख भर आई। अर्जुन, ये सिर्फ पेन नहीं है, ये सबसे खास तोहफा है मेरे लिए। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बेचैन था। उसका दिल कह रहा था, अब और नहीं, अब उसे सब बता। अगले दिन कैंपस के एक शांत कोने में उसने सपना को बुलाया। कुछ पल खामोशी रही, फिर अर्जुन बोला, सपना, मैं बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर मैं इसे और छुपा नहीं सकता। सपना, मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ। अब पहले चुप रही। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने मुस्कुरा कर कहा, अर्जुन, मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। शायद मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। उस पर अर्जुन की दुनिया थम गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ घसकर पकड़े थे। उनकी आंखों में वो चमक थी जो पहले मोहब्बत में होती। आपको इस कहानी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही यह बताएं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपका कभी दिल टूटा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में बताएं। हम आपके लिए अगला पार्ट लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। धन्यवाद।